जीवन में कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिन पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब यह घटनाएं सच्ची निकलती हैं तो हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है। आज के इस लेक्चर में भी हम उसी देवीय शक्ति पर चर्चा करेंगे जिसके प्रत्यक्ष देवीय चमत्कार के सामने भारत की फौज ही नहीं आश्चर्यचकित हुई, बल्कि पाकिस्तान की फौज भी नतमस्तक हो गई थी। 1965 ईस्वी की युद्ध गाथा से जुड़ा जैसलमेर का यह रहस्यमयी चमत्कारी मंदिर, जहां माता आज भी साक्षात मौजूद है। माता के इस मंदिर के सामने पाकिस्तान का वो ब्रिगेडियर भी नतमस्तक हो गया था जिसका सपना था जैसलमेर में नाश्ता करने का, जोधपुर में लंच और दिल्ली में डिनर करने का, पूरे भारत की फतेह हासिल करना जिसका सपना था, वो भी माता के देवीय चमत्कार को देखते हुए नतमस्तक था। लेकिन आज भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है। तत्कालीन घटनाओं और वर्तमान परिदृश्यों को देखते हुए मैं इतिहास विषय के कुछ चंद अल्फाज आपके सामने पेश करना चाहूंगा। अरे जो धधकी थी 71 में वो ज्वाला कैसे भूल गए। अरे जो धधकी थी 71 में वो ज्वाला कैसे भूल गए। तुम कैसे भूले सांगा को, राणा का भाला भूल गए। जो धधकी थी 71 में वो ज्वाला कैसे भूल गए। तुम कैसे भूले सांगा को, राणा का भाला भूल गए। अरे शीश भेंट में भेज दिया था चुंडावत महारानी ने। अरे शीश भेंट में भेज दिया था चुंडावत महारानी ने, और अंग्रेजों को बिछा दिया था झांसी वाली रानी ने। क्यों भूलते हो तुम बार बार, हर बार ही मुंह की खाई है। अरे क्यों भूलते हो तुम बार बार, हर बार ही मुंह की खाई है। एक हिंदुस्तानी जनरल ने लाखों को धूल चटाई है। एक हिंदुस्तानी जनरल ने लाखों को धूल चटाई है। तो सबसे पहले तो सभी भाइयों को और बहनों को खम्मा घणी राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी आप लोगों की, और आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। तो आज की इस क्लास में हम माता के जन्म से लेकर वर्तमान तक के संपूर्ण इतिहास को जानेंगे। तो यह दास्तान शुरू होती है पाकिस्तान के सिंध प्रांत से, कि माता का जन्म कहां कैसे हुआ, वो सब हम जानेंगे। इस डायग्राम को आप ध्यान से समझना, देखना। मैं पहले तो आपको मैप बता देता हूं, कौन सा मैप क्या है। यहां जो ये लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये इधर तो है इंडिया, भारत, और जो व्हाइट कलर का नजर आ रहा है यह है पूरा पाकिस्तान, और यहां इधर है अफगानिस्तान है। तो हम शुरू करते हैं यहां से सिंध प्रांत से। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में चारणों की एक शाखा थी, सौवा शाखा। चारणों की सौवा शाखा थी, और सौवा शाखा का एक व्यक्ति था चेला चारण। वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत से जैसलमेर आता है, और जैसलमेर के चेलक गांव में आकर रहने लग जाता है। जैसलमेर के चेलक गांव में आकर रहने लग गया, और चेला चारण के ही फिर आगे चलकर वंश में एक व्यक्ति हुए हैं मामड़जी चारण। मामड़जी चारण, और इनकी पत्नी का नाम था मोहवती बाई। मोहवती बाई चारणों की मावड़ा शाखा से संबंधित थी। मामड़जी चारण के जो व्यापार था वो गोपालक थे, गायों को पालते थे। घी और घोड़ों का व्यापार था इनका। घर पर सब ठाठ बाट था, लेकिन एक चीज का दुख था कि निसंतान थे। माता हिंगलाज की ये पूजा किया करते थे। माता हिंगलाज की पूजा करते थे, और जो हिंगलाज माता का मंदिर है वो बना हुआ है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, बलूचिस्तान स्टेट में। और वहां पर एक जगह है लास वेला, वहां पर हिंगलाज माता का मंदिर है। हिंगलाज माता की मामड़जी चारण पूजा करते थे, और वर्ष में एक बार माता के
पैदल यात्रा किया करते थे। जब मामर्जी चारण की 7वीं बार पैदल यात्रा थी, तब रात को जो 7वीं बार जब पैदल यात्रा करने वो गए थे, तो रात को माता के मंदिर में ही उनका रुकना हुआ और हिंगलाज माता के मंदिर में ही वो रुके हुए थे और वहीं पर सो रहे थे। जैसी कि जनश्रुतियां हैं वो बातें हम कर रहे हैं। तो हिंगलाज माता के मंदिर में मामर्जी चारण रुके हुए थे रात को सपने में। रात को सौपन में माता उनको दर्शन देती है और माता मामर्जी चारण से कहती है कि मांग चारण, क्या मांगना चाहता है। तो मामर्जी चारण कहते हैं, माता आपकी कृपा से सब ठाठ बाट है, बस एक ही कमी है, वो भी कमी पूरी हो जाएगी माता, बस आप हमारे आंगन पधारो तो, कि आप हमारे आंगन में हमारे घर में जन्म लें तो वो भी पूरी कमी, यानी जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। तो माता से मामर्जी चारण मांगते हैं कि हिंगलाज माता स्वयं उनके घर में जन्म ले, ऐसा आशीर्वाद मांगा था। मामर्जी चारण की इच्छा पूर्ति हुई। माता ने आशीर्वाद दिया कि जा चारण, तेरी इच्छा पूरी होगी और तुझे 7 बेटियां होंगी और 1 बेटा होगा। तो माता उनके घर में जन्म लेती है। मामर्जी चारण को 7 बेटियां व 1 बेटा होने का आशीर्वाद दिया और मामर्जी चारण के घर पर विक्रमी संवत 808 ईस्वी विक्रमी संवत 808 चैत्र शुक्ल नवमी के दिन आवड़ माता ने जन्म लिया और इनकी 6 बहनें और हुई, जिनके नाम हैं आसी, छैली, हुलबाई, गुलबाई, रुपलबाई, लांगबाई। और इनके पुत्र हुआ उसका नाम था मेहरखो। देखो ये सब ईस्वी सन और जो समय है ये हम माता के मंदिर पर लगे शिलालेख के आधार पे आपको बता रहे हैं। तो ये सब जनश्रुतियां हैं, जैसा कि हमें इतिहास के कुछ ग्रंथों से जानकारी मिल रही है, उसके आधार पे हम बातें कर रहे हैं। तो आगे चलकर हम देखते हैं जो आवड़ माता है वो कैसे प्रसिद्धि हासिल करती है। देखो यहां पर देखना, आप समझना कि जो आवड़ माता है का जन्म कहाँ हुआ था। इस डायग्राम में आपको क्या ध्यान रखना है। इस डायग्राम में सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि आवड़ जो माता है उनके पिता कौन थे, मामर्जी चारण, माता मोहवती बाई। बस इतना याद रखना है। ये 6 बहनों के नाम भी आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, तो थोड़ा बस इतना ध्यान रखना। और दूसरा ये याद रखना कि माता आवड़ माता का जन्म किस कुल में हुआ था, चारण जाति में जन्म हुआ था। और आवड़ माता है किस माता का रूप है, तो वो हिंगलाज माता का रूप है, ये याद रखना। हिंगलाज माता का मंदिर कहां पर है, लासवेला स्थान, बलूचिस्तान प्रांत और पाकिस्तान में हिंगलाज माता का मंदिर बना हुआ है। तो ये सब फैक्ट्स आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना। सभी याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, इसलिए कंफ्यूजन मत रखना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो आवड़ माता है, आवड़ माता को ही हम स्वांग्या माता के नाम से जानते हैं, इन्हें ही हम तन्नोट माता के नाम से जानते हैं। और यह आप आगे चलकर जब पूरी क्लास अटेंड करेंगे तब समझ जाएंगे कैसे आप इन्हें स्वांग्या माता के नाम से जानते हैं, कैसे तन्नोट माता के नाम से जानते हैं। और जो इन माता के, जो आवड़ माता के बाद में मंदिर बनवाए गए पूरे मांड क्षेत्र में, ये भी याद रखें आप कि जो जैसलमेर का जो क्षेत्र है प्राचीन काल में मांड प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ये जो क्षेत्र है राजस्थान में जैसलमेर का, प्राचीन काल में मांड प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो आवड़ माता है, उसके जो मंदिर बनवाए गए थे वो थे, एक तो तन्नोट राय मंदिर तन्नोट में है, स्वांग्या माता मंदिर गजरूप सागर। ये स्वांग्या माता का जो मंदिर है ये है गजरूप सागर, एक तालाब है उसके पास में माता का मंदिर बना हुआ है जैसलमेर में ही। तेमड़े राय माता का मंदिर भी जैसलमेर में, सभी मंदिर जैसलमेर में ही है। भादरिया राय मंदिर, 7 मंदिर बनवाए गए थे आवड़ माता के। श्री काले डुंगराय मंदिर, श्री देगराय मंदिर और घटियाली माता मंदिर। इतनी डिटेल में एग्जाम से नहीं पूछा जाएगा। जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो इजी क्वेश्चन आते हैं। जब क्वेश्चन आएंगे वो भी बताऊंगा आपको कैसे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आप पढ़ तो पूरा लें कम से कम। तो ये मंदिर ध्यान रखें आप, कौन कौन से मंदिर है माता के मंदिर बनवाए गए थे। तन्नोट राय मंदिर, स्वांगिया माता मंदिर, और ये कहाँ पर है, गजरूप सागर तालाब के पास में मंदिर बना हुआ है, इसलिए पूरे नाम से जानते हैं स्वांग्या माता गजरूप सागर मंदिर। तेमड़े राय मंदिर
बहादरिया राय मंदिर, श्री काले डुंगराय राय मंदिर, श्री देगराय मंदिर और घंटियाली माता मंदिर। आपको यहाँ ध्यान आ रहा होगा, हमने तेमड़े राय माता पढ़ी है पहले, जो करणी माता जिनकी पूजा किया करती थी वो यही थी। तो ये वही देवी हैं, उनका एक मंदिर वहां पर बना हुआ है। अब एक एक मंदिर के बारे में हम थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं तन्नोट माता। जो तन्नोट माता का ये मंदिर है, तो आपको पता है तन्नोट माता आवड़ माता का ही एक नाम है तन्नोट, और ये तन्नोट कैसे नाम रखा गया ये हम देखेंगे। जो आवड़ माता का जो मंदिर है, आवड़ माता के इस मंदिर का निर्माण करवाया था तणुराव भाटी ने। तणुराव भाटी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया और तणुराव भाटी के नाम से ही इसका ये जो माता जाने लग गई फिर तन्नोट माता। कहाँ पर है तन्नोट नामक स्थान पर वर्तमान में, और जैसलमेर में ये मंदिर बना हुआ है। इस जो माता है तन्नोट माता को हम युद्ध वाली देवी, थार की वैष्णो देवी, रुमाल वाली देवी, बीएसएफ के जवानों की देवी, इन आदि उपनामों से हम इसे जानते हैं। और यहाँ पर एक विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया गया है तन्नोट में ही। वो सब घटनाएं कैसे घटी थी वो भी हम बात करेंगे। भारत और पाकिस्तान का नवंबर 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना की तरफ से लगभग 3000 बम के जो गोले थे वो तन्नोट क्षेत्र पर दागे गए थे। अब तन्नोट क्षेत्र पर वो गोले दागे गए थे और जिनमें से जो 450 बम हैं, जो आपको पिक में आप दिखाई भी दे रहे हैं, वो 450 बम माता के परिसर में ही पड़े थे। लेकिन उनमें से एक भी बम फटा नहीं, विस्फोट नहीं हुआ एक भी बम का। और वो बम के गोले जो दागे गए थे वो आज भी जिंदा हैं, और इसीलिए वहाँ पर एक म्यूजियम बना हुआ है और उस म्यूजियम में इनको रखा गया है। जो भी दर्शनार्थी वहाँ पर जाते हैं वो भी इनको देख करके आते हैं। माता के इस प्रत्यक्ष चमत्कार से वैश्विक स्तर पर यह मंदिर चर्चा का विषय बन गया और पाकिस्तान की सेना भी माता के सामने नतमस्तक हो गई थी। बीएसएफ के जवान ही तब से लेकर आज तक माता की पूजा अर्चना करते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है बीएसएफ के जवानों की देवी। थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है इन्हें युद्ध वाली भी देवी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने युद्ध के दौरान भारतीय क्षेत्र की रक्षा की है। और भारत और पाकिस्तान का जो दिसंबर 1971 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था उसमें भी माता की यही चमत्कार देखने को मिले थे, इसीलिए इन्हें युद्ध वाली देवी के नाम से जाना जाने लग गया। इन्हें रुमाल वाली देवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके मंदिर में जो भी दर्शनार्थी जाते हैं, जो भी श्रद्धालु जाते हैं, वो रुमाल बांध करके आते हैं। वहाँ मंदिर में रुमाल इसलिए बांधते हैं कुछ मनोकामना पूर्ण करने के लिए, कि रुमाल बांध करके माता से मनोक्ति मांगते हैं और जब वो मनोक्ति यानी पूरी हो जाती है, जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती है, तो वापस जाते हैं और वो रुमाल वापस खोल करके लेके आते हैं। ऐसी मान्यता है, तो इसलिए इन्हें रुमाल वाली देवी कहा जाता है। इन दोनों युद्धों में विजय हासिल की भाई 1965 में, 1971 में। तन्नोट माता ये जो क्षेत्र है 1965 और 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में भारत ने विजय हासिल की थी, और उसी विजय के उपलक्ष्य में यहाँ पर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो ये सब फैक्ट्स हैं इस मंदिर से रिलेटेड, आप इन्हें याद रखें। 1965 का माता का यह चमत्कार देख करके पाकिस्तान के जो सैन्य अधिकारी थे वो भी माता के दर्शन के लिए लालायित तो उठे थे। एक उस समय जो पाकिस्तान का ब्रिगेडियर था शाहनबाज खां, भारत सरकार से उन्होंने अनुमति मांगी, अनुरोध किया कि माता के दर्शनों के लिए, और भारत सरकार से अनुमति मांगना चाहा कि मुझे भी एक बार तन्नोट माता के दर्शन करने हैं, मैं देखना चाहता हूं कैसे हमने इतने गोले दागे वो कैसे वहां पर उस क्षेत्र में गिरने के पश्चात वो फटे नहीं। तो ये जो चमत्कार था ये पूरे वैश्विक स्तर पर इसकी चर्चा हुई थी। तो बहुत गुजारिश की उसने भारत सरकार से, वहां के ब्रिगेडियर खान ने। 2.5 साल की जद्दोजहद के बाद उन्हें अनुमति दी गई थी और वो भारत आते हैं और माता के दर्शन करते हैं ब्रिगेडियर खान।
और यहाँ पर माता के मंदिर में एक छत्तर चढ़ाकर जाते हैं, जो आज भी वह छत्तर है वो गवाह है उस घटना का। तो ये वास्तविक घटनाएं हैं, कोई कहानी किस्से नहीं है, वास्तविक घटना है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो आवड़ माता है, मैंने बताया कि उन्हीं के अन्य रूप हैं, उन्हीं के अन्य नाम है, स्वांग्या माता, तन्नोट माता, ये सब आवड़ माता के ही नाम हैं। और जो माता का मंदिर है वो मैंने बताया कितने मंदिर बनाए गए हैं। जैसलमेर में 7 मंदिर बनवाए गए हैं, ये इनके स्थान के नाम से ये मंदिर जाने जाते हैं, तो ये याद रखें आप सब। उसके बाद हम देखते हैं स्वांग्या माता। स्वांग्या माता है वो भाटियों की कुलदेवी है, और स्वांग्या माता का प्रतीक चिन्ह है वो है सगुन चिड़िया। जैसलमेर के राज चिन्ह में सगुन चिड़िया के हाथ में एक मुड़ा हुआ भाला है। तो ये सब फैक्ट्स आप याद रखें। अब देखते हैं आई माता। आई माता का जन्म है वो अंबापुर गांव में आई माता का जन्म हुआ था। भाद्रपद महीने की शुक्ल दूज को आई माता का जन्म हुआ था। और ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, जोधपुर नहीं आएगा, यहाँ पर गुजरात आएगा। तो आई माता का जन्म अंबापुर गांव गुजरात में आई माता का जन्म हुआ था। अभी तो आप क्लास ले रहे हैं, लेकिन जब आप नोट्स बनाते हैं अपने, तब आप इसे ऐसे कैसे नोट न कर ले, यहाँ पर गुजरात आएगा, ध्यान रखें। बचपन का जो नाम है आई माता का वो आएगा जीजी बाई, बचपन का नाम था आई माता का। और आई माता के पिता का नाम था बिक्का डाबी राजपूत। बिक्का डाबी राजपूत आई माता के पिता का नाम था। और जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में जन्म हुआ था, और अंबापुर गांव में, और भादवे की शुक्ल पक्ष की दूज को इनका जन्म हुआ था। आई माता को अंबे का अवतार माना जाता है, दुर्गा का अवतार माना जाता है। और आई माता रामदेव जी की शिष्या थी, क्योंकि इन्होंने कामड़िया पंथ से प्रभावित होकर आई पंथ शुरू किया था। और आपको पता है कामड़िया पंथ किसने शुरू किया था? लोक देवता रामदेव जी ने, रुणेचारा धनी ने आई कामड़िया पंथ शुरू किया था, सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने के लिए। ऊंच नीच, भेदभाव, जाति पात, उनको मिटाने के लिए उन्होंने कामड़िया पंथ शुरू किया था। और उन्हीं से प्रेरित होकर के आई माता ने आई पंथ शुरू किया था। और आई माता किनकी शिष्या थी? रामदेव जी की शिष्या थी। आई माता सिरवी समाज की कुलदेवी हैं, ये भी याद रखें आप, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आई माता किस समाज की कुलदेवी है? तो है सिरवी समाज की कुलदेवी हैं। अब हम देखते हैं आई माता से संबंधित अन्य जो तथ्य हैं। तो आई माता का जो प्रमुख मंदिर है वो बना हुआ है बिलाड़ा गांव जोधपुर में। आई माता का प्रमुख मंदिर बना हुआ है। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है यहाँ से कि आई माता का मंदिर कहाँ पर है, तो आप याद रखें बिलाड़ा जोधपुर में। आई माता के मंदिर में मूर्ति नहीं होती है, और आई माता के मंदिर को दरगाह भी कहते हैं, क्योंकि मुस्लिम भी इनकी पूजा करते हैं, तो इनके मंदिर को दरगाह भी कहते हैं। और आई माता के जो मुख्य मंदिर है उसको दरगाह कहते हैं, तथा अन्य जो मंदिर है आई माता के उनको बडेर कहा जाता है। ये सब के सब फैक्ट हैं, इन्हें याद ही रखना होगा अपने को। आई माता का जो मंदिर है वहां पे एक दिव्य ज्योत जलती है, अखंड दिव्य ज्योत है, और उस ज्योत से केसर टपकता है। मैंने बताया केसर क्या है? काजल। उस ज्योत से क्या टपकता है? केसर, काजल टपकता है। और एक अन्य लोक देवी भी हैं जिनकी ज्योत से केसर टपकता है, वो कौन है? आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि राजस्थान की 2 ऐसी लोक देवियां हैं जिनकी ज्योत से केसर टपकता है। तो एक तो हम पढ़ रहे हैं आई माता बिलाड़ा जोधपुर में जिनका मंदिर बना हुआ है, और दूसरी हम पढ़ चुके हैं पहले, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कौन है। इन्होंने भी छुआछूत मिटाने, सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने के प्रयास किए थे, जैसे बाबा रामदेव जी ने किए थे। और इन्होंने, मैंने बताया पहले कि आई पंथ शुरू किया था कामड़िया पंथ से प्रेरित होकर के। इन्होंने जो आई पंथ था वो एक नीम के पेड़ के नीचे से शुरू किया था। नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए और वहां पे दीपक जला करके इन्होंने आई पंथ शुरू किया था। ये जो इनके पास हमेशा साथ में, इनके साथ में नंदी रहा करता था आई माता के साथ में, ये भी याद रखे आप। ऐसा माना जाता है कि आई माता के मंदिर में गुर्जर जाति के लोगों का प्रवेश निषेध है, जैसा कि हमने ग्रंथ में पढ़ा है। अब आगे पढ़ते हैं शीतला माता। शीतला माता है, उनके जो उपनाम हैं वो क्या क्या हैं?
सेंडल माता, महामाई, छोटी माता, ओरी माता, बच्चों की पालनहार माता, चेचक निवारक देवी या चेचक की देवी कहो। तो ये सब क्या है, शीतला माता के नाम हैं। अच्छी तरह से वाकिफ होंगे इन नामों से भी आप। आगे बढ़ते हैं। अब शीतला माता का जो मंदिर है वो बना हुआ है सील की डूंगरी, चाकसू में शीतला माता का मंदिर बना हुआ है। और जो शीतला माता के जो अन्य मंदिर हैं, जो शीतला माता का जो प्रमुख मंदिर है वो मैंने बताया सील की डूंगरी एक पहाड़ी है, और वो कहाँ पर है, चाकसू में। वहां पे शीतला माता का एक प्रमुख मंदिर है। और जो एक और मंदिर है शीतला माता का वो है कागा, जोधपुर में है। इसकी कहानी भी हम पढ़ेंगे। शीतला माता का जो ये मंदिर है चाकसू में, इसका निर्माण करवाया था सवाई माधो सिंह प्रथम ने। इसका निर्माण करवाया था। जयपुर के शासक थे सवाई माधो सिंह प्रथम। उन्होंने सील की डोंगरी पर चाकसू में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया। और जो अन्य मंदिर है, जो ये कागा जोधपुर में जो ये मंदिर बना हुआ है, ये मंदिर पहले जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में हुआ करता था। अब घटना क्या घटी थी कि जोधपुर के एक शासक थे विजय सिंह। जोधपुर के शासक विजय सिंह थे और उनके पुत्र थे, बड़े ही बड़े पुत्र। उनको चेचक माता, जो ये रोग होता है माता निकलना, ये रोग हो गया था। अब चेचक माता उनके निकल आई थी। इस वजह से उनके बड़े पुत्र की मृत्यु हो गई थी। इसलिए जो जोधपुर के महाराजा विजय सिंह थे, उन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग से शीतला माता की मूर्ति है उसको कागा की पहाड़ियों में भिजवा दिया। और उसके पश्चात जोधपुर दुर्ग का जो दरवाजा था, जहां से कागा की पहाड़ियां दिखती थी, माता की मूर्ति दिखती थी, उस दरवाजे को भी बंद करवा दिया, और वो भी नमक से। इसलिए उस दरवाजे को भी बाद में जाना जाने लगा लूणिया दरवाजा, क्योंकि नमक को लूण बोलते हैं, तो उसको जाना जाने लगा लूणिया दरवाजा। उसको बंद करवा दिया उन्होंने, और माता की मूर्ति को कहाँ पहुंचा दिया, कागा की पहाड़ियों में। और वहां पे बाद में एक मंदिर का निर्माण करवाया गया उस मूर्ति के पास में ही। और ये मंदिर कागा जोधपुर में है शीतला माता का दूसरा मंदिर, और एक कहाँ पे है, चाकसू जयपुर में। आप दोनों याद रखें, जैसा कि आप पिक के माध्यम से भी देख रहे होंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, पूरी उम्मीद है। अब और देखें शीतला माता से जो संबंधित फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि जो महिलाएं होती हैं जिनकी संतान नहीं हुई है, वो शीतला माता का व्रत करती हैं संतान प्राप्ति के लिए। जो परिंदे होते हैं, जहाँ पर हम घर में मटके रखते हैं, पानी पीने के मटके जहाँ रखते हैं, वहाँ पर भी ईंट को प्रतीक रूप में पूजा जाता है शीतला माता की। और जाटी का एक छोटा जाटी होती है ना, जो खेजड़ी वृक्ष, उसको भी वहाँ शीतला माता के रूप में पूजा जाता है। शीतला माता के मंदिर के पीछे, जो इस चाकसू में शीतला माता का जो ये मंदिर है, शीतला माता के मंदिर के पीछे चाकसू में 12 दरी भवन भी बना हुआ है। एक ये भी याद रखें आप, जो शीतला माता है उनका जो मेला लगता है वो लगता है चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को। शीतला माता का मेला चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की सप्तमी को भी लगता है और अष्टमी को भी लगता है, इसीलिए इसको कहा जाता है शीतलाष्टमी। एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि शीतलाष्टमी का त्यौहार कब आता है, तो आप याद रखें चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी। और जो शीतला माता है उनका वाहन गदा होता है। शीतला माता का वाहन गदा होता है। शीतला माता की जो पुजारी हैं वो कुम्हार जाति के होते हैं, ये भी सब याद रखें आप। शीतला माता एकमात्र ऐसी देवी हैं जिनकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। शीतला माता की खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। शीतला माता को ठंडा भोजन भी का भोग लगाया जाता है, जिसे हम बास्योड़ा बोलते हैं। शीतला माता को ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है। भाई ये सब के सब फैक्ट आप याद रखें। ज़्यादातर एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन बनते हैं, वो ये हैं कि शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो वो थे सवाई माधो सिंह प्रथम। शीतला माता मंदिर कहाँ पर है, चाकसू में है। इनका मेला कब लगता है, शीतलाष्टमी को। और शीतलाष्टमी कब आती है, चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। शीतला माता का वाहन कौन सा जानवर है, तो वो है गदा। एकमात्र देवी जिनकी खंडित प्रतिमा पूजा की जाती है वो कौन है, तो वो शीतला माता है। ठीक है, तो ये सब के सब फैक्ट आप याद रखें। उसके बाद हम देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं
वो सच्चा उन सब पे हम चर्चा करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में इनके आंसर देते हुए जाएं। पहला क्वेश्चन हमारा, आई माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है पाली, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी है जालौर और ऑप्शन डी है बाड़मेर। कहां पर है आई माता का मंदिर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जोधपुर में। जोधपुर में है आई माता का मंदिर, और जोधपुर में कौन सी जगह है? बिलाड़ा में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये सब वो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं पहले, इजी इजी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आप देख रहे हैं सामने। राजस्थान में चेचक की देवी के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है जीण माता, ऑप्शन बी है शीतला माता, ऑप्शन सी है आजमा माता और ऑप्शन डी है छींक माता। चेचक की देवी। बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शीतला माता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राजस्थान में किस देवी के मंदिर को दरगाह या बडेर कहा जाता है? ऑप्शन ए है लटियाला माता के मंदिर को, ऑप्शन बी आई माता के मंदिर को, ऑप्शन सी है आजमा देवी के मंदिर को और ऑप्शन डी है छींक माता के मंदिर को। देखो यहां पर तो अभी अभी आपने टॉपिक पढ़ा है तो आसानी से क्वेश्चन कर पा रहे हैं, लेकिन जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब इन्हें याद रखना मुश्किल हो जाता है, तो आप साथ के साथ में इनको याद करते हुए चलें। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आई माता के मंदिर को। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान की किस देवी को शेडल माता या महामाई के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए छींक माता, ऑप्शन बी सिल्ला देवी, ऑप्शन सी शीतला माता और ऑप्शन डी है सकराय माता। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शीतला माता। क्वेश्चन नंबर 5, सिरवी जाति की कुल देवी है? ऑप्शन ए जीण माता, ऑप्शन बी आई माता, ऑप्शन सी पथवारी माता और ऑप्शन डी है शीतला माता। सिरवी जाति की कुल देवी। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आई माता। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान की एकमात्र देवी जो खंडित रूप में पूजी जाती है? ऑप्शन ए है जीर्ण माता, ऑप्शन बी है शीतला माता, ऑप्शन सी है सकराय माता और ऑप्शन डी है लटियाला माता। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शीतला माता। राजस्थान में जीर्ण माता का मंदिर कहां स्थित है? ऑप्शन ए आमेर जयपुर, ऑप्शन बी फलौदी जोधपुर, ऑप्शन सी है तलवाड़ा बांसवाड़ा और ऑप्शन डी है रेवासा सीकर।
क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रेवासा सीकर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए राणा कुंभा ने, ऑप्शन बी चंद्रसेन ने, ऑप्शन सी है पृथ्वीराज चौहान ने, और ऑप्शन डी है मान सिंह ने। देखो इस क्वेश्चन में ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो हमें पृथ्वीराज चौहान करके आना है। पृथ्वीराज चौहान ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन वैसे आपको पता है पृथ्वीराज चौहान में भी पृथ्वीराज चौहान प्रथम के जो सामंत थे हट्टड़ मोहिल, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जैसा कि हम कल के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस देवी की सवारी गदा है? ऑप्शन ए है शीतला माता, ऑप्शन बी है चामुंडा माता, ऑप्शन सी है करणी माता, और ऑप्शन डी है बडली माता। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन ए शीतला माता। क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान में किस स्थान पर बडली माता का मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए है आमेर, ऑप्शन बी अकोला, ऑप्शन सी है बिलाड़ा, और ऑप्शन डी है देशनोक। जैसा कि फर्स्ट क्लास में हमने पूरे राजस्थान की लोक देवियों का मैप के माध्यम से अध्ययन किया था, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन मैंने दिया है। अभी तक वैसे हमने पढ़ा नहीं है, फिर भी आप कर सकते हैं, पहले का पढ़ रखा होगा आपने। कहां पर है बडली माता का मंदिर? क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन बी अकोला, चित्तौड़गढ़ में बडली माता का मंदिर है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, आगे का हम कल पढ़ेंगे। जितनी भी लोक देवियां हैं उनका हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। वो हमारा लास्ट पार्ट होगा लोक देवियों से संबंधित, और कंप्लीट हम विस्तार से एक भी चीज़ को छोड़ नहीं रहे हैं, कंप्लीट पढ़ रहे हैं। आप अच्छे से इनके नोट्स बनाएं और इन्हें याद रखें, याद करें। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।